स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। ये 7th क्लास के बच्चों के लिए 29 तारीख की है। ठीक है, तो देखो 29 नंबर की वर्कशीट है, 29 तारीख की ही है। ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है लाइट। और इसमें आज हम जानेंगे बेटा हम क्या नाम है, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर के साथ खेल खेल में सीखेंगे नई नई चीज़ें कि क्या होता है स्फेरिकल मिरर, किस तरीके का होता है, क्या टाइप्स होती हैं, क्या कार्य करता है, कहाँ यूज होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेटा ये देखो, ये पिक्चर 1 दी हुई है, ये पिक्चर 2, तो ये आपके स्फेरिकल मिरर्स ही हैं। तो हैव यू एवर सीन योर इमेज इन ए न्यूली बोट स्टेनलेस स्टील प्लेट और इन ए स्टेनलेस स्टील स्पून? ठीक है, या तो आपने चम्मच या प्लेट जो आपने अभी नई नई खरीदी है उसमें कभी अपना चेहरा देखा है या इमेज देखी है? इफ़ नो, गो टू द किचन एंड नोट डाउन व्हाट यू ऑब्जर्व। अगर नहीं देखी है तो बेटा अभी किचन में जाओ और उसको ऑब्जर्व करो कि आपको दिखता है या नहीं, और अगर देख रखी है तो इसको दोबारा से रिकैप, उसको रिमाइंड करने का टाइम है ये। ठीक है, और अगर आपको मेरा समझा हुआ पसंद आए तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। अब यहाँ पर देखो बेटा, दी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट एज ए मिरर। तो जो शाइनिंग सरफेस होता है बेटा, नए बर्तन जो होते हैं उन पर पॉलिश हो रखी होती है। जब पॉलिश हुआ रखा होता है किसी भी चीज़ पर तो वो एक दर्पण मिरर की तरह कार्य करते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो कर्व्ड शाइनिंग सरफेस जो होता है यानी कि जो कर्व के आकार में, सीधा नहीं है वो थोड़ा सा घुमा, उसमें क्या है, कर्व है, गोलाई है उसमें। ठीक है, तो वो सरफेस उसका कैसे एक्ट करता है, एक मिरर की तरह एक्ट करता है जो कि स्फेरिकल मिरर होता है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ ए कर्व्ड मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो है कर्व्ड मिरर का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अब बेटा टाइप्स क्या है स्फेरिकल मिरर के? 2 तरीके का होता है स्फेरिकल मिरर, एक तो होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव द इनर सरफेस ऑफ ए स्पून। ठीक है, तो देखो इट इज़ कॉल्ड द कनकेव मिरर, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है स्फेरिकल मिरर का वो कनकेव होगा, यानी कि अंदर की तरफ धंसा होगा, इनर साइड होगी अगर स्पून की। तो यानी कि बेटा अगर जैसे ये स्पून है बेटा, ठीक है, गोलाई में, तो जो इसकी इनर साइड है, ऐसे समझो इनर साइड जो होती है, अगर अंदर की तरफ से हमें कोई इमेज दिखाई दे रही है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारा कहलाएगा कॉनकेव मिरर की तरह कार्य करेगा। इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगा। तो इफ़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ कॉन्वेक्स, यानी कि आउटर सरफेस होगा स्पून का, यानी कि जो ये बाहर वाला हिस्सा है ये यहाँ से अगर कोई लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है तो वो कैसे एक्ट करेगा, कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता, इसी शेप में हमने बनाए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कन्वेक्स। तो इनर साइड जो होगी स्पून की वो कुछ इस तरीके की होगी, यानी कि जिसके पीछे इस तरीके से लगा होता है बेटा, इसका मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा उसमें, इधर से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, वो कहलाएगा कॉनकेव। ठीक है, और आउटर सरफेस से जिसके स्पून के, मान लो अब ये देखो ये आउटर पार्ट हो गया, अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है और इधर ऐसे पॉलिश कर दिए जिससे रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वो कहलाता है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कैसे याद रखोगे बेटा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को? तो बेटा कॉनकेव, कॉनकेव केव मतलब क्या होता है, गुफा, एक तरीके की गुफा तो अंदर होती है एकदम, तो ऐसे याद रख लो इनसाइड पार्ट वाला साइड जो होती है वो कॉनकेव होती है, कॉन्वेक्स बेटा जो बाहर की परत होती है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, केव माने केज, जैसे पिंजरा होता है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो इमेज, तो इमेज क्या होता है, द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, तो इमेज क्या होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में की रिफ्लेक्शन आती है, मिरर के अंदर दिखाई देती है, तो जो वो मिरर के अंदर, जैसे ये हमें ये दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा है किसी का, तो ये क्या है, उस व्यक्ति की इमेज है। ठीक है, उस व्यक्ति का प्रतिबिंब है ये। ओके, तो द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर, मिरर के रिफ्लेक्शन के कारण अगर कोई इमेज प्रोड्यूस हुई है, मतलब एक अपीयरेंस प्रोड्यूस हुई है, तो वो क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है। इमेज फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर, तो बेटा अब इमेज कैसे फॉर्म होती है स्फेरिकल मिरर के द्वारा? तो देखो एन इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जो बेटा इमेज 2 तरीके से फॉर्म होती है,
एक तो जैसे मिरर के अंदर देखते हो, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होती है बेटा वो दर्पण के या मिरर के पीछे नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ तुम्हें सामने से ही दिखाई देती है। और तुम यहाँ पे हट जाओगे तो भी तुम्हें इमेज नहीं दिखाई देगी, यहाँ हट जाओगे तो भी नहीं, ना दर्पण के पीछे, सामने खड़े होगे तभी तुम्हें वो इमेज दिखाई देगी। तो वो कैसी है, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते स्क्रीन के ऊपर, तो ये हमारी वर्चुअल इमेज होगी जो हमें बस दिख रही है, वैसे वो एक्चुअली में है नहीं। लेकिन इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, जिस इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब किसी भी वस्तु पर प्राप्त कर सकते हो, तो वो क्या कहलाती है, रियल इमेज कहलाती है। जैसे कि आपकी वॉच होती है बेटा, आप उसको सनलाइट में लेकर जाओगे, जो उसके ऊपर का शीशा होता है वॉच के, उसकी वजह से वो लाइट जो है सन की रिफ्लेक्ट होकर हमें दीवारों पर, किसी के चेहरे पर, कहीं पर भी दिखाई दे जाती है। तो वो क्या हुआ, इसका मतलब वो जो इमेज थी वो किसी भी स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रही है, तो वो क्या है, रियल इमेज है। ठीक है, तो इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। तो इमेज जो दर्पण के अंदर दिखाई दे रही है वो हम तीसरी जगह नहीं ले सकते, वो सिर्फ दर्पण में ही दिखाई देती है, तो वो सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो इस तरीके की जो इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अब क्या है, 1 मिनट। तो देखो बेटा, द इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट। द इमेज में ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल। तो जो इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर की हेल्प से, ठीक है, तो वो कैसी होती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है साइज में ऑब्जेक्ट से। मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो वो इसकी इतनी सी इमेज भी बन सकती है या इतनी बड़ी इमेज भी बन सकती है। तो ऐसा किस में होता है, दोनों तरीके की जिसमें इमेज बनती है वो होता है कॉनकेव मिरर। और ये किस पर डिपेंड करता है, कब छोटी बनेगी, कब उस ऑब्जेक्ट की उस मिरर से डिस्टेंस कितनी है, उसका डिस्टेंस कितना यहाँ पर है या यहाँ पर है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो हम आगे क्लासेज में पढ़ेंगे। उसके बाद जो इमेज फॉर्म होगी बेटा वो रियल भी हो सकती है, वर्चुअल। तो मतलब इसमें बड़ा छोटा दोनों तरीके का साइज बन सकता है, और मतलब कि रियल या वर्चुअल दोनों तरीके की इसमें इमेज फॉर्म हो सकती है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स जो मिरर है उसके अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो है हमेशा फॉर्म होगी। ठीक है, हमेशा जो है इसमें वर्चुअल यानी कि रियल इमेज नहीं बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनेगी। ठीक है, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, और साथ में सीधी बनेगी। ठीक है, कैसी इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर, और हमेशा छोटी होगी साइज में। तो ये देख लेना, जिसके भी आगे ये लग जाए ना कि ऑलवेज स्मॉल, ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज इरेक्ट, तो इसका मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर बनेगी, जो हमेशा ऐसा लग जाए। और अगर किसी में ऐसा लग रहा है कि वो सीधी भी बना सकती है, उल्टी भी बना सकती है, बड़ी भी, छोटी भी, और क्या नाम है, रियल भी और वर्चुअल भी, तो वो कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। अब बेटा इसका यूज क्या है, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। ठीक है, जो हमने पिक्चर 1 में देखा था, तो जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों को देखने वाले चिकित्सक होते हैं, वो कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं अपने दांतों को देखने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, बड़ा साइज दिखाई देता है। ठीक है, द रिफ्लेक्टर ऑफ द टॉर्च, हेडलाइट ऑफ द कार एंड स्कूटर आर कॉनकेव इन शेप। और जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, जैसे कि टॉर्च के अंदर देखते होंगे आप, सिल्वर कलर का आपको दिखता है वो पार्ट, इस वाले हिस्से में ऐसे करके, या फिर हेडलाइट होती हैं, इन सब के अंदर क्या है, कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो, ज़्यादा दूर तक हमें बड़ी इमेज दिखाई दे। ठीक है, फिर कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज साइड मिरर और रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर क्या होता है बेटा, जो साइड से दिखता है, देखो पीछे का, रियर होता है पीछे का। तो ये तो बड़ा करके दांतों को देख रहा है, तो ये कहाँ, कौन सा यूज हो रहा है इसमें, कॉनकेव। लेकिन हमें पीछे कोई बड़ी चीज़ आ रही है, लेकिन हमें तो वो देखनी है, तो उसको छोटा करके ही देख पाएंगे हम। तो वो यहाँ पर जो साइड में होता है वो छोटी करके और सीधी इमेज दिखाता है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, और गाड़ी में पीछे का देखने के लिए भी, इसका रियर व्यू मिरर देखने के लिए भी हम कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा इसके। विच सरफेस ऑफ ए स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट एज ए कॉनकेव और ए कॉन्वेक्स मिरर। तो आप क्या लिखोगे, दिस सरफेस ऑफ ए, यहाँ से लिखोगे सरफेस ऑफ ए स्टेनलेस स्टील, सरफेस ऑफ ए स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट एज ए कॉनकेव मिरर। कौन सा, यहाँ पे लिख देना इनर सरफेस। ठीक है, इनर सरफेस ऑफ ए स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट एज ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे आउटर, आउटर लिखेंगे तो आप यहाँ पर कॉन्वेक्स की बजाय क्या कहोगे, आउटर सरफेस ऑफ ए स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट एज ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आप ये लिख दोगे, या सीधा ये भी लिख सकते हो, कॉन्वेक्स क्या है, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस
ऑफ ए स्टेनलेस स्टील, ठीक है। और फिर कॉनकेव क्या होगा, कॉनकेव इनर सरफेस ऑफ ए स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ये लिख दोगे आप, नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो ऐसे लिख लेना। फिर राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर और राइट एनी टू यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आपको टू प्रॉपर्टीज़ बतानी है, कॉन्वेक्स मिरर की भी और कॉनकेव मिरर की भी, ठीक है। तो आप कहाँ से बताओगे, और साथ में बेटा जो फर्स्ट था ये आप लिखोगे इनर साइड ऑफ मिरर कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, और ये बना दोगे आउटर साइड ऑफ स्पून एक्ट एज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये दिखा दोगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, यूज़ कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। एक तो ये बन गया पॉइंट। दूसरा, द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च हेडलाइट ऑफ कार स्कूटर आर कॉनकेव इन शेप, तो 2 पॉइंट हो गए। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन साइड मिरर, दूसरा इन रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।